आज प्रिज्म सीमेंट पॉडकास्ट में हम चलेंगे उस रिवर फ्रंट तक जहां शहर ने अपनी खूबसूरती को फिर से जिया है, जहां पानी, प्रकृति और पब्लिक स्पेसेस एक साथ मिलकर एक नया लखनऊ रचते हैं। तो दिव्या, आज मैं और आप साथ मिलकर बात करेंगे गोमती रिवर फ्रंट के बारे में। गोमती के बिना लखनऊ अधूरा है और रिसेंट इयर्स में जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हुआ है उसने शहर को एक नया पब्लिक स्पेस कल्चर दिया है। आप जानते होंगे कि ये शहर की आइडेंटिटी को, यानी कि पहचान को दोबारा जीने का एक मौका है। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द प्रिज्म सीमेंट पॉडकास्ट। पिछले एपिसोड में हमने स्मार्ट सिटी लखनऊ की बात की, जिसमें हमने ICCC, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, इन चीजों के बारे में चर्चा की। पर आज की कहानी में एक बहुत ही सुंदर नदी की चर्चा होगी। कौन सी सुंदर नदी है? वैसे आप जानते हैं कि लखनऊ की तहजीब सिर्फ उसके गलियों में नहीं, लेकिन एक सुंदर सी नदी यानी कि गोमती के किनारे भी धड़कती है। बिल्कुल। आज प्रिज्म सीमेंट पॉडकास्ट में हम चलेंगे उस रिवर फ्रंट तक जहां शहर ने अपनी खूबसूरती को फिर से जिया है, जहां पानी, प्रकृति और पब्लिक स्पेसेस एक साथ मिलकर एक नया लखनऊ रचते हैं। तो दिव्या, आज मैं और आप साथ मिलकर बात करेंगे गोमती रिवर फ्रंट के बारे में। गोमती के बिना लखनऊ अधूरा है और रिसेंट इयर्स में जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हुआ है उसने शहर को एक नया पब्लिक स्पेस कल्चर दिया है। और दिव्या, गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ के लिए सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट नहीं, आप जानते होंगे कि ये शहर की आइडेंटिटी को, यानी कि पहचान को दोबारा जीने का एक मौका है। पहले जहां किनारे कम एक्सेसिबल, लोग जा नहीं पाते थे, कम सेफ और कम मेंटेन थे, वहीं आज ये गोमती रिवर फ्रंट लोगों के लिए क्लीन, ओपन और इंक्लूसिव पब्लिक स्पेस बन चुकी है। और आज के जमाने में नेचर कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में, राइट? पिछले कुछ एपिसोड्स में इस बारे में हमने काफी चर्चा भी की थी। वॉकवेज, ग्रीन जोन्स, लाइटिंग, सीटिंग और रिक्रिएशनल एरियाज ने इसे एक ऐसी जगह बना दिया है जहां लोग वॉक करते हैं, फैमिलीज टाइम स्पेंड करते हैं और शहर अपने पानी और प्रकृति से फिर से जुड़ता है। चलिए दिव्या, अब थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं लखनऊ के इस कम्युनिटी ड्रिवन मॉडर्न अर्बन कल्चर के बारे में। तो दिव्या, ये प्रोजेक्ट लखनऊ को एक हेल्दियर, कम्युनिटी ड्रिवन और मॉडर्न अर्बन कल्चर देती है, जहां नेचर और सिटी लाइफ एक परफेक्ट बैलेंस में आती है। प्रोमेनाड और वॉकवेज सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, पर उनका क्या इम्पैक्ट हुआ बताते हैं। रिवर फ्रंट पर लॉन्ग स्ट्रेच में पेव्ड वॉकवेज बनाए गए हैं, जहां लोग मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग जॉग्स और साइकिलिंग एंजॉय करते हैं। ये स्पेसेस बैरियर फ्री है, यानी कि किसी प्रकार की रोक टोक नहीं। मॉर्निंग वॉक्स हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया चीज मानी जाती है। बिल्कुल। स्पेशल रेलिंग, सीटिंग, बेंचेस, प्लांटेशन और ओपन व्यूज, ये सब एक्सपीरियंस को पीसफुल बनाते हैं और ये शहर को वेलनेस कल्चर भी देता है। तो दिव्या, हम जानते हैं कि पब्लिक स्पेसेस और पब्लिक हेल्थ, इन दोनों का आपस में कितना जरूरी रिश्ता है। पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी कनेक्शन दोनों इम्प्रूव होते हैं और साथ ही ब्यूटिफिकेशन का एक बड़ा पार्ट था लैंडस्केपिंग। अमेजिंग। यहाँ लार्ज स्केल प्लांटेशन, मैनिक्योर्ड गार्डन्स और फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए गए। शाम को पूरे स्ट्रेच पर LED लाइटिंग दिखती है जो एनर्जी एफिशिएंट है और इससे गोमती नदी का किनारा सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि और भी सेफ हो गया है। वैसे पब्लिक स्पेसेस का मेन चार्म होता है वहाँ पे होने वाली पब्लिक एक्टिविटी। एब्सोल्युटली। तो दिव्या, बताइए कि आपके हिसाब से रिवर फ्रंट पे ऐसे कौन से क्या फीचर्स हैं? रिवर फ्रंट में मुझे गुब्बारे वाले बहुत पसंद है एज अ किड, लेकिन और भी फीचर्स के बारे में बात करते हैं और काफी फीचर्स हैं उमंग, जैसे कि ओपन प्लाजाज जहां इवेंट्स, गैदरिंग्स, छोटे कॉन्सर्ट्स या सिटी फेस्टिवल्स
होस्ट किए जाते हैं। कुछ एरियाज में एम्फी थिएटर स्टाइल सीटिंग है, फिर चिल्ड्रंस प्ले जोन्स हैं, फैमिलीज आकर यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बोटिंग एरियाज भी हैं। बिल्कुल। और हमने जिस तरह हर एपिसोड में बात की प्रिज्म स्टूडेंट पॉडकास्ट के दिखा कि ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है। ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ सफाई और प्रिजर्वेशन का भी खास ध्यान रखा जा रहा है गोमती रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट पर रूटीन क्लीनिंग, डीसिल्टिंग, लिटर कंट्रोल और मेंटेनेंस टीम्स का काम रेगुलर चलता है। कुछ एरियाज में इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस प्रमोट किए जाते हैं, जिससे प्लास्टिक यूज कम हो और बिन्स का प्रॉपर इस्तेमाल हो। तो देखिए, रिवर फ्रंट की ब्यूटी और फीचर्स के बारे में तो बात की। अब हम बात करते हैं ऑडियंस के साथ कि इस गोमती रिवर फ्रंट का पब्लिक लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये प्रोजेक्ट ने टूरिज्म, रिक्रिएशन और रियल एस्टेट तीनों फीचर्स में किस तरह का इम्पैक्ट किया, बताइए। ये शहर के सोल को जिंदा रखने के लिए कितनी बड़ी बात हो गई, राइट? स्मार्ट सिटी के लैंडस्केप में ऐसा रिवर फ्रंट एक विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करता है जो टूरिज्म एक्सपीरियंस को एकदम ही एलिवेट करता है। बिल्कुल। और एक और बड़ा इम्पैक्ट है, ये बड़ा इम्पैक्ट ये कि रिवर फ्रंट अब लखनऊ के टॉप विजिटेड स्पॉट्स में भी शामिल हो चुका है। इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा के साथ साथ यहाँ भी लोग आकर रुकते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं और टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ चुकी है। इवनिंग लाइटिंग, वॉकिंग ट्रैक्स और क्लीन व्यू टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिक्रिएशन की बात करें तो लोगों का बिहेवियर भी बदलता है, राइट? बिल्कुल। हम बात कर रहे थे स्मार्ट सिटीजन्स की। पहले लखनऊ में इतना बड़ा, क्लीन और एक्सेसिबल पब्लिक स्पेस नहीं था, लेकिन अब पीपल हैव मेनी ऑप्शंस। मॉर्निंग वॉक्स, साइकिलिंग ट्रैक्स, ओपन प्लाजाज, योगा ग्रुप्स, किड्स प्ले जोन्स, वीकेंड आउटिंग्स। लोगों को अच्छा लगता है इस जगह पे आना। कम्युनिटी कल्चर इंसान को ज्यादा जिंदा रखता है। बिल्कुल जी। पर इससे रियल एस्टेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? बिल्कुल। हम जब बात करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में तो शहर की इकोनॉमी का इस पर सीधा सीधा असर होता है, और रियल एस्टेट किसी भी शहर की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पहलू होता है। रिवर फ्रंट के आसपास के एरियाज में प्रॉपर्टी वैल्यू नेचुरल ही इंप्रूव होती है, क्योंकि वहाँ ओपन ग्रीन व्यूज हैं, वहाँ बेटर कनेक्टिविटी है, क्लीन सराउंडिंग्स है। ये सब रेसिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं। ग्लोबली वाटरफ्रंट डेवलपमेंट्स रियल एस्टेट को पॉजिटिव पुश देते हैं। लखनऊ में भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये जोन एक प्रीमियम अर्बन बेल्ट की तरह इमर्ज हो रहा है। तो दोस्तों, टूरिज्म हो, रिक्रिएशन हो या फिर हो रियल एस्टेट, गोमती रिवर फ्रंट ने लखनऊ के ग्रोथ पैटर्न को काफी पॉजिटिव डायरेक्शन दी है। तो अगर गोमती रिवर के पास एक घर खरीदना हो तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, बिल्कुल। गोमती रिवर फ्रंट सिर्फ एक वॉकिंग ट्रैक या ब्यूटिफिकेशन नहीं है। रिवर और उसके आसपास की इकोलॉजी को सेफगार्ड करना भी उसका एक मेन पर्पस है। कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि गोमती का पानी और किनारे साफ रहें? पहला स्टेप है रेगुलर रिवर क्लीनिंग एंड डीसिल्टिंग, जिससे अक्यूमुलेटेड ट्रैश यानी कि कूड़ा कचरा, सीवेज रेसिड्यू, डेब्रीज निकालकर रिवर फ्लो को और वाटर क्वालिटी को बेटर कर सके। साथ ही जो नियर बाई डोमेस्टिक सीवेज आता था उसके लिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एक एसटीपी को ऑपरेट किया गया और इसे मेंटेन किया जा रहा है रेगुलरली। और साथ ही इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली रिवर में ना जाए। और दिव्या, साथ ही वहां पे हुआ एक लार्ज स्केल पर ट्री प्लांटेशन ड्राइव, साथ ही लैंडस्केपिंग, ट्रीज, श्रब्स, ग्रास जोन्स। ये ना ही केवल सिर्फ रिवर को क्लीन और ग्रीन बनाते हैं बल्कि रिवर बैंक इरोजन कम करते हैं यानी कि एंटी सॉइल इरोजन, डस्ट पोल्यूशन को रोकने में मदद करते हैं और साथ ही रिवर इकोसिस्टम को और ग्रीनरी को बैलेंस करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लखनऊ में एक सस्टेनेबल अर्बन वाटर इकोसिस्टम रेडी हो रहा है। रिवर और उसके बैंक साफ रहेंगे, वाटर क्वालिटी इंप्रूव होगी, ग्रीन जोन्स रहने से एयर क्वालिटी और लोकल बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, गोमती रिवर फ्रंट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि लखनऊ की डेली लाइफ को हेल्दियर, सेफर, क्लीनर और मोर जॉयफुल बनाने का एक पावरफुल स्टेप है। एब्सोल्युटली। ये एक ऐसा स्पेस है जहां एनवायरनमेंट, कम्युनिटी और मॉडर्न सिटी लिविंग एक साथ ब्लेंड होते हैं, टर्निंग लखनऊ इनटू अ ट्रूली लिवेबल एंड लवेबल सिटी। थैंक यू सो मच आवर लवेबल ऑडियंस। ये डिस्कशन काफी दिलचस्प रही है ना? थैंक यू सो मच।
पर हमारा ये डिस्कशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और एंगेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें प्रिज्म सीमेंट के YouTube चैनल को। तो मैं और दिव्या अगले एपिसोड में जानेंगे विस्तार से लखनऊ स्मार्ट सिटी के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं आप और हम लखनऊ के अगले एपिसोड में। पर उससे पहले आज का क्विक क्विज क्वेश्चन, गोमती रिवर फ्रंट किस चीज के लिए मशहूर हो रहा है? ऑप्शन ए ब्यूटिफिकेशन और ओपन स्पेसेस, ऑप्शन बी हेवी ट्रैफिक या ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल जोन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।